तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त का जो आंसर राइटिंग है वो आज मैंने करंट से लिया है। एडिटोरियल था पेपर में, उसी से ये उठाया है। तो आपको पता है हमारे यहाँ पे मानसूनी सीज़न चल रहा है और एक ही सीज़न होता है जिसमें हमारे यहाँ पे बारिश आती है और वह है मानसूनी, और उसको भी हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। उसका परिणाम हमारे सामने ये होता है कि जगह जगह हम देखें तो बाढ़ वगैरह आती रहती है ना। तो दोस्तों इसी पे एक पूरा एडिटोरियल आया है कि जो हमारे, अब हम राजस्थान छोड़िए, पूरे इंडिया का ही है ये, भारत में हम देख रहे हैं कि इस स्टेट में उस स्टेट में इधर उधर बारिश बारिश आ रही है ना। और बारिश की वजह से बाढ़ जो आती है, इतनी ज़्यादा बाढ़ें आ रही हैं। तो उस उन बाढ़ों को किस तरह से रोका जा सकता है, और वही कि भाई मतलब क्यों आ रही है। सबसे पहला रीज़न तो कि बाढ़ इतनी ज़्यादा क्यों आती है। बारिश तो पहले भी आती थी है ना, तो कुछ तो बारिश ज़्यादा हो रही है और कुछ मतलब फिर भी बाढ़ें पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरा कि अगर बाढ़ बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। दोनों एडिटोरियल में ही दिए हैं, वहीं से मैंने उठाए, किसी बुक से नहीं लिए हैं। मतलब करंट से रिलेट करके इनको डाला है कि भाई हमने क्या, मतलब वो तो ठीक है, पुराने रीजन्स तो बाढ़ क्यों आती है वो सब तो ठीक है, लेकिन करंट में जो इश्यूज दिए हैं ना वो मैंने यहाँ पे उठाए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग में काम आएंगे। वैसे भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन अक्सर चर्चा में रहते ही हैं। मृदा अपरदन हो गया, अतिवृष्टि हो गया, बाढ़ हो गया, तो ये हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने, भारत में इस बार मानसून में जगह जगह अतिवर्षा, बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है। दोस्तों हम कई सारी जगह से रोज पेपर में एक तो अतिवर्षा की, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई, अतिवर्षा की वजह से जो बाढ़ हो रही है, और एक भूस्खलन जो हम हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं है ना, और जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। भूस्खलन होता है कि मतलब कोई खड़ा पहाड़ है और बारिश आई और बारिश की वजह से पहाड़ की चट्टान का बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया, एकदम से लैंडस्लाइड हो गई, मतलब भूमि फिसल कर नीचे गिर गई, उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम मतलब रोज़ पेपर में पढ़ रहे हैं कि कई सारे मतलब पर्यटक जो हैं विशेषकर इन स्थानों पर जाने वाले, उनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल क्षेत्र, अभी जो हाल ही में जो बाढ़ से ग्रसित है ना, उनके नाम लिखे हैं ग्वालियर और चंबल क्षेत्र। ये तो एमपी में कि चंबल नदी उफान पे है और ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में बाढ़ आ रही है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में अनाप शनाप बारिश हुई है और वहाँ पे बाढ़ आ रही है। यूपी के 20 जिले, लगभग 20 जिले यूपी के इस वक्त बाढ़ से ग्रसित है। पश्चिमी बंगाल बाढ़ से मतलब बेसुध हो रहा है और बिहार में भी बाढ़ें आ रही हैं। इतने सारी जगह पर बाढ़ें आ रही है। तो भारत में बढ़ रही बाढ़ की बारंबारता के प्रमुख कारण, तो कारण मैंने यहाँ पे बताए हैं। क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है कि बाढ़ के कारण ही मैंने बोले हैं, लेकिन इसके साथ ही सॉल्यूशंस भी मैंने थोड़े से बताए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बना सकते हो, भारत में आने वाली बाढ़ों के कारण और उसके मतलब जो है उनसे बचने के उपाय है ना, इस तरह से आप क्वेश्चन में लिख सकते हो बचाव के उपाय। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण तो दोस्तों अतिवृष्टि है। अतिवृष्टि मतलब हम भूगोल में भी पढ़ते हैं, भूगोल में क्या पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में महसूस भी करते हैं कि अगर एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आएगी ही आएगी है ना, क्योंकि हमारी जो नालियाँ वगैरह होती हैं वो अवरुद्ध रहती है मोस्टली, और हमारे सिटीज इस तरह से बेतरतीब तरीके से बसे हुए हैं कि पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता। और मतलब क्योंकि अक्सर हमारे बारिश आती नहीं है, और जब एकदम से बारिश आती है तो हमारे शहरों से वो संभलने में नहीं आती, और जगह जगह कहीं गाड़ियाँ बह जाती हैं तो कहीं नालों में बच्चे और लोग बह जाते हैं ना। तो सबसे पहला रीजन तो अतिवृष्टि है। अतिवृष्टि का मतलब एकदम से अगर बहुत तेज बारिश आ गई तो बाढ़ आती है। दूसरा है दोस्तों मानव का कचरे का लगातार निष्कर्षण नदियों में करने के कारण नदियाँ उथली हो गई है। अब दोस्तों सबसे बड़ा रीजन हम इसे मान सकते हैं कि देखो ये कोई नदी है ना, इस नदी में हम लगातार अपशिष्ट बहाते हैं बहाते हैं बहाते हैं। बहुत सारा अपशिष्ट तो जो होता है वो नदी अपने में समाहित कर लेती है, बट एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि इसकी जो तली है ना, मतलब शुरू में हम पानी में कुछ बहा रहे हैं, जैसे इसके पास में जैसे इंडस्ट्रीज लगी हुई है ना, तो ठीक है शुरू में अब घरों का मलबा भी आ रहा है, शहर का मलबा भी आ रहा है, सीवरेज का पानी भी आ रहा है और इंडस्ट्रीज का भी आ रहा है। तो शुरू में हम कुछ बहा रहे हैं कचरा वगैरह, तो ठीक है, ये नदी ने अब जितना समेट सकती है उतना समेट लिया। पर एक
मतलब एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि नदी की तली है ना, उसके हम उस पे हमें कचरा ही कचरा दिखने लगता है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नदी की तली है वो उथली हो जाती है कचरे की वजह से। मतलब नदी की तली बहुत गहरी होती है और उथली का मतलब है कि उसमें इतना कचरा हमने भर दिया कि उसकी गहराई कम हो गई। तो एक तो आप समझ सकते हो कि कोई बर्तन है, मान लो ये बर्तन है और ये इतना गहरा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी आएगा। तो अगर बाढ़ वगैरह आ भी रही है और नदी अपनी गहरी है तो वो पानी को अपने अंदर समाहित कर लेगी, ठीक है। दूसरी बात कि अगर हमने इसमें कचरा बहाया है और इसकी तली में कचरा पड़ा हुआ है तो इसकी गहराई कम हो गई ना, गहराई कम हो गई। मतलब ये डिब्बा है और इसमें हमने इतना इतना कचरा भर दिया, ठीक है, इतना कचरा भर दिया, तो अब इसमें इतना सा ही पानी आएगा, इतना सा ही तो पानी आएगा। पहले इसमें इतना पानी आ रहा था लेकिन अब इसमें आधा ही पानी आएगा। सेम सिचुएशन नदियों के साथ भी है कि हमने इतना कचरा नदियों में भर दिया कि अब उसमें पानी, मतलब अगर थोड़ा भी ज़्यादा पानी आ जाता है तो बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है। तो ये बाढ़ आने का जो रीज़न है वो कौन सा रीज़न हो गया है? मानवीय कारण हो गए ज़्यादातर। जो बाढ़ आने के कारण है, अतिवृष्टि तो हम छोड़ते हैं कि अतिवृष्टि भी वैसे मौसमी चरम घटनाओं में है, वो भी हमारी वजह से ही हो रहे हैं कि हमने पोल्यूशन को, मतलब पर्यावरण को इतना डिग्रेड कर दिया है कि कभी अतिवृष्टि कभी सूखा हो रहा है ना। लेकिन चलो ठीक है, अतिवृष्टि तो फिर भी हम बोलते हैं कि चलो ये तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन बाकी जो भी बाढ़ आने के कारण हो रहे हैं ना वो ज़्यादातर मानवीय कारण है। कचरे का निष्कर्षण कौन करते हैं? हम करते हैं। और कचरे का निष्कर्षण करने से क्या होता है? नदियों की तलियाँ उथली हो जाती है और उथली होने से क्या होगा कि कम पानी समा पाएगा, उनमें कम पानी समा पाएगा तो बाढ़ जल्दी आएगी, ठीक है। तो ये एक हो गया। तीसरा है नदियों के कटाव में बढ़त हुई है क्योंकि नदियों का कटाव रोकने में इनके गर्भ में मौजूद रेत की अहम भूमिका होती है तथा बढ़ते अवैध खनन ने नदियों के किनारे को खोखला कर दिया है। दोस्तों एक चीज़ है कि जैसे ये नदी है, ये कोई नदी है, ठीक है। अब नदी यहाँ से बहती है, ठीक है। अब अपने यहाँ पे भारत, राजस्थान में स्पेशली और भारत की बात करें तो भी कि ज़्यादातर जो नदियाँ होती है वो मानसूनी नदियाँ होती है ना। और मानसूनी नहीं भी होती है, अगर मतलब वर्ष भर प्रवाहित होने वाली होती भी है तो वर्ष के बाकी सीजन्स में नदी में पानी कम हो जाता है। मतलब बारिश में अगर नदी यहाँ तक बह रही है ना तो बाकी सीजन में या तो अपने राजस्थान की नदियाँ तो सूख ही जाती हैं ना, पानी होता ही नहीं है, नदी जैसी ही नहीं लगती। और बाकी क्षेत्रों में भी यहाँ तक पानी जो नॉर्मल सीजन में बह रहा है अब वो यहाँ तक ही बहेगा, अब वो यहाँ तक ही बहेगा। मतलब क्या हुआ कि मतलब इतनी जगह अब खाली हो गई, ये वाली जगह अब खाली हो गई। अब नदी के पेटों में रहती क्या है? बजरी वगैरह ये रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हम बजरी निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो अवैध खनन है, एक लिमिट तक हम बजरी निकालते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता नदी पर, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मानव के तो लालच की सीमा ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे इतनी बड़ी नदी थी, ठीक है, अब इसमें इतना ही पानी रहा है, अभी इसमें इतना ही पानी रहा है बिकॉज ऑफ मानसूनी सीजन नहीं है, सूखा है, गर्मी चल रही है, इतना ही पानी रहा है। अब हम इसमें अवैध खनन कर रहे हैं। अब इसके किनारों किनारों पर से हमने बजरी ले ली, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अवैध खनन, मतलब हम खनन कर रहे हैं। अवैध जब होगा जब हम गैर कानूनी तरीके से रातों को यहाँ तक आके नदी को छलनी कर दिया। इसके दोनों किनारों पे से हमने अनाप शनाप बजरी निकाल ली। अब अनाप शनाप बजरी निकाल ली, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अभी तो पानी इतना ही है, अभी तो कोई असर नहीं पड़ रहा, या फिर सूखी है मान लो अभी तो नदी। लेकिन कुछ दिन बाद में क्या होगा, जब जब बारिश आएगी तो नदी अपना क्षेत्र बढ़ाएगी, यही पानी अब यहाँ तक पहुँचने लगेगा। अब यहाँ तक क्या होता है, अगर इसका पेटा ये मजबूत हो, अगर इसका किनारा ये मजबूत होता है, क्योंकि बजरी वगैरह का जमाव जो सालों से नदियों ने किया है उसकी वजह से मजबूत होता है, तो वो पानी इससे बाहर नहीं जा पाता। लेकिन अब हमने क्या किया, इस वाले क्षेत्र को तो हम खा गए, इस वाले क्षेत्र की तो हम ले गए बजरी, तो ये क्षेत्र जो है कमजोर हो गया। अब जो पानी पहले यहाँ तक फैलता था अब वो पानी इधर 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 जाने लगेगा और वो इस क्षेत्र में जो भी लोग बसे हुए हैं उनको मतलब निगल जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। मतलब क्यों? क्योंकि नदियों के पास में अपना पेटा ही नहीं बचा, ये जो क्षेत्र था ये बचा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने खा लिया, है ना। तो यही चीज़ है कि नदियों के कटाव में बढ़त हुई है। पहले हम एक लिमिट में कटाव करते थे, अब हम बहुत ज़्यादा कटाव करते हैं। और क्योंकि नदियों का कटाव रोकने में इनके गर्भ में मौजूद जो रेत होती है दोस्तों, उस रेत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही तो रेत नदी अपने दोनों किनारों पर जमा करती है। अगर हम वो रेत ही निकाल के ले जाएंगे तो ओब्वियसली नदी का कटाव ज़्यादा हो जाएगा और अवैध खनन ने नदियों के जो किनारे हैं वो खोखले कर दिए हैं, ठीक है। तो 2 रीज़न 3 रीज़न ये हो गए। इसके अलावा
एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नदियों के बहाव क्षेत्र में मानवीय बस्तियां बस गई है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि नदी यहाँ तक बह रही है ना। अब जैसे कि हमारे ज़्यादातर नदियाँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि मानसूनी होती है, या तो सूख जाती है बिना मानसून के, या फिर बहुत कम क्षेत्र में बहने लगती है। अब एक नदी है दोस्तों, 2-3 साल तक वो यहाँ तक ही बह रही है। पहले वो यहाँ तक बहती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, 2-3 साल तक यहाँ तक ही बह रही है। अब जनसंख्या हम इतने ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि ये वाले क्षेत्र है ना, यहाँ पे लोग आके बसने लग गए। क्यों? क्योंकि नदी का एक तो एरिया सुंदर होता है नदी के किनारे वाला, दूसरा कि पानी वानी अच्छा मिल जाता है, पानी भूमि में भी ज़्यादा अच्छा होता है। इस एरिया में बहने लग गए, यहाँ पे खेती वेती भी करने लगा। अब वो भूल गए कि पहले कभी यहाँ पे बाढ़ भी आती थी, और हो सकता है 5-10 सालों तक बाढ़ ना आई हो, है ना। और पूरे के पूरे शहर बस जाते हैं इन एरिया में, है ना। अवैध बस्तियां बस जाती है इन एरिया में, ना सरकार ध्यान देती है ना बसने वाले ध्यान देते हैं। बसने वालों को तो पता ही नहीं होता है, सरकार भी ध्यान नहीं देती, जिनको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब जब नदी में पानी आ गया, अब किसी साल अतिवृष्टि हो गई और पहले जैसी बारिश हो गई, तो भाई नदी को तो क्षेत्र तो चाहिए ना बहने के लिए। वो कहाँ से बहेगी बेचारी? उसकी थोड़ी गलती है, गलती हमारी है कि हम उसके पेटे में आके बस गए, हम उसके किनारे पे आके बस गए। तो ये जो क्षेत्र है, नदी इन सबको बहा के ले जाती है। आप देखोगे बिहार में, बंगाल में, यूपी में